अब हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, और विथ रिस्पेक्ट टू आपको एक्स करना है। ठीक, ये हमें इंटीग्रेशन करना है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ ये देखना होगा कि हम यहाँ का किस चीज़ का सब्स्टिट्यूशन ले सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, जब हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की जैसी फॉर्म आ जाती है तो जनरली ऐसा बताया जाता है कि आपको सब्स्टिट्यूशन जो लेना है वो एक्स इज इक्वल टू में ये कांस्टेंट जो कि है ए इंटू में टेन थीटा, आपको यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लेना है। आप टेन थीटा भी ले सकते हैं, आप कॉट थीटा भी ले सकते हैं, दोनों से आएगा, लेकिन हम लोग टेन थीटा लेते हैं जो एनसीईआरटी में दिया गया हुआ है। ठीक है, अब इस जो हमने सब्स्टिट्यूशन माना है, इस सब्स्टिट्यूशन को यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है वो पुट करेंगे आके। ठीक है, तो ये हमारा इंटीग्रेशन दे रखा है, आपका क्या हो जाएगा एक्स, एक्स यानी कि ए स्क्वायर इंटू में टेन स्क्वायर थीटा। ठीक, और प्लस में आपका दे रखा है ए स्क्वायर। अब ये dx बच गया है, ये dx हमने ये उतार लिया। ठीक, अब देखिए हमें इस dx की, जो कि अब देखिए यहाँ पे कोई भी x नहीं है, लेकिन ये आपका यहाँ पे x है, तो हमें यहाँ से dx की वैल्यू भी निकालनी होगी और यहाँ पे पुट करनी होगी। हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो ये x का हो जाएगा dx आपका। ठीक, x का डिफरेंशिएशन जो हो जाएगा वो dx हो जाएगा, और a tan थीटा का, a का तो a ही रहेगा, कांस्टेंट है वो। अब tan थीटा का होता है, tan थीटा का sec स्क्वायर थीटा होता है, तो हमने tan थीटा का ले लिया सेक स्क्वायर थीटा, और हमने डी थीटा का किया था, इस वजह से हम यहाँ डी थीटा लगा देंगे। अब देखिए इस dx की वैल्यू यहाँ पे पुट किया जाएगा। उससे पहले एक बात और देखिए, यहाँ भी ए स्क्वायर है, यहाँ भी ए स्क्वायर है, दोनों से ए स्क्वायर जो है कॉमन ले लेंगे। ठीक, तो ये हमारा इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया। उसके बाद जो आपका बच जाएगा वो हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस में 1, और ये ब्रैकेट क्लोज, और इनटू में अब हमने जो dx की वैल्यू जो यहाँ पे हमने इवेलुएट किया हुआ है, इसको यहाँ पे पुट कर देंगे। तो यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, dx की वैल्यू a इंटू में सेक स्क्वायर थीटा इंटू में डी थीटा, ये हमारी dx की वैल्यू होगी जो हमने यहाँ पुट किया। ठीक, अब और देखिए आगे, ए स्क्वायर स्क्वायर रूट के बाहर आएगा, केवल a बच जाएगा। टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 ये होता है सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा जब स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो केवल सेक थीटा बन जाएगा। तो हमारी आगे की जो इक्वेशन बनेगी वो है इंटीग्रेशन ऑफ ए इंटू में सेक थीटा, ये ए स्क्वायर का है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 जो होता है वो सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट जो लिया हमने तो सेक थीटा बन गया, ये इसकी वैल्यू हुई। अब बची हुई वैल्यू और पुट कर दीजिए, ये क्या है सब, ये है ए इंटू में सेक स्क्वायर थीटा इंटू में डी थीटा। ठीक, अब आप आगे देखिए, इसके बाद हम लोग इस ए का मल्टीप्लाई कर देंगे, सेक और सेक का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो आगे देखिए फर्दर इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर इंटू में सेक क्यूब थीटा इंटू में डी थीटा। अब हमारा जो पहले क्वेश्चन था वो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट था, लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में क्वेश्चन है कि सेक क्यूब थीटा का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा हमें चाहिए। अब प्रेजेंट टाइम में हमने ये अपना सब्स्टिट्यूशन लगा के हम यहाँ तक ले आए इसको। अब इसके आगे ये कैसे सॉल्व होगा ये हमें देखना होगा। अब ए स्क्वायर इंटू में सेक क्यूब थीटा इंटू में डी थीटा, इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए हमें सेक क्यूब थीटा को सेपरेट करना होगा। मतलब कहने का आपको ए स्क्वायर तो एज इट इज रखा रहेगा, हमें सेक क्यूब थीटा के सेक थीटा इंटू में सेक स्क्वायर थीटा, ये दो पार्ट्स में इसको ब्रेक करना होगा, तभी ये फर्दर आगे सॉल्व हो सकता है। ठीक, अब सेक थीटा इंटू में सेक स्क्वायर थीटा में आपको यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड फंक्शन का जो हमें समाकलन बताया जाता है वो करना है। ठीक, तो हमें क्या करना है, फर्स्ट और सेकेंड इसमें सपोज करना है कि कौन फर्स्ट होगा कौन सेकेंड होगा। तो हमने क्या किया, हमने इस फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन माना, इस फंक्शन को हमने सेकेंड फंक्शन माना।
ठीक है। और इसको फर्दर जो है हम सॉल्व करेंगे, देखिए कैसे। हमारा फंक्शन क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर इंटू में सेक थीटा इंटू में सेक स्क्वायर थीटा का हमको इंटीग्रेशन करना है। और हमने क्या किया है, हमने इस फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन माना है और इस फंक्शन को हमने सेकंड फंक्शन माना है। ठीक, अब दो फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन है तो हमें मल्टीप्लिकेशन वाला फॉर्मूला लगाएंगे इंटीग्रेशन का। ठीक है, तो आगे देखिए क्या होगा, ए स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट है, इससे तो मतलब ही नहीं कुछ। ठीक, अब देखिए आगे, ये फर्स्ट फंक्शन है, इंटीग्रेशन का मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला याद करिए, फर्स्ट फंक्शन विच इज सेक थीटा इनटू में सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस में इंटीग्रेशन, पहले डिफरेंशिएशन होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन विच इज व्हाट, सेक थीटा इनटू में इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन जो कि है सेक स्क्वायर थीटा, और इस पूरे का होल का इंटीग्रेशन। ठीक, ऐसा कुछ होता है, ये ब्रैकेट जो है बड़ा वाला ब्रैकेट जो है क्लोज किया मैंने। अब आगे देखिए, इंटीग्रेशन ये हो गया ए, ये सेक थीटा हो गया। अब सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन आपको पता है टैन थीटा होता है, ये हमने लिख लिया टैन थीटा, माइनस बड़ा इंटीग्रेशन। अब सेक थीटा का डिफरेंशिएशन होता है सेक थीटा इंटू में टैन थीटा। ठीक, और मल्टीप्लिकेशन में आपका सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन है, जो कि हमने यहाँ पहले डिस्कस कर लिया कि टैन थीटा होता है, तो ये हो गया हमारा टैन थीटा। ठीक, और ये वाला डी थीटा। ठीक, अब आगे देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर सेक थीटा इंटू में टैन थीटा, ये हम ए स्क्वायर का साथ में मल्टीप्लाइकेशन यहाँ करके दे रहे हैं। ठीक है, माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर, और यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो ये दिखेगा आपको सेक थीटा इंटू में टैन स्क्वायर थीटा, ये हो गया टैन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब आगे देखिए, अब इस टैन स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा -1 में हम लोग इसको रिड्यूस कर लेंगे। ठीक, तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर, ये यहाँ से इंटीग्रेशन आपका रिमूव हो जाता है इस जगह से, है ना, क्योंकि हमने इस स्टेप के बाद हमने इंटीग्रेशन ही सॉल्व किया था। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन के यहाँ जो साइन है ये नहीं लगाए जाएंगे। ठीक है, चलिए, ये हो गया ए स्क्वायर इंटू में सेक थीटा इंटू में टैन थीटा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर, ये हमने लिखा एज इट इज सेक थीटा। अब टैन स्क्वायर थीटा को जैसा मैंने बोला था हम लोग चेंज करेंगे सेक स्क्वायर थीटा -1 में और इंटू में डी थीटा। अब इसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और आगे देखेंगे क्या होता है, तो हमारा फर्दर जो हो जाएगा वो ए इंटू में सेक थीटा इंटू में टैन थीटा माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर और ब्रैकेट में आपका हो जाएगा सेक क्यूब थीटा माइनस में सेक, आप ऐसा करिए, ये कर लीजिए या फिर ऐसे ही ठीक है, सेक थीटा इंटू में डी थीटा। ये लाइन क्लियर हो रही होगी आप सबको। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या होता है, इसके बाद डी थीटा का मतलब इंटीग्रेशन दो यहाँ इंटीग्रेशन दिख रहे हैं, उन दोनों को हम लोग सेपरेट कर लेंगे। तो हमने क्या किया, ए स्क्वायर इंटू में सेक थीटा इंटू में टैन थीटा, ये तो एज इट इज़ लिखा,
और यहाँ पे हमने ए स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन इससे भी कर दिया, तो यहाँ पे हमें साफ साफ ये देखिएगा कि ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर इंटू में सेक क्यूब थीटा, क्यूब में ढंग से बना दूँ, क्यूब थीटा माइनस में ए स्क्वायर इंटू में सेक थीटा इंटू में डी थीटा, कुछ ऐसा दिखाई दिया। अब जरा इस टर्म को आप जरा ध्यान से देखिए, क्या ये टर्म बिल्कुल का बिल्कुल वही नहीं है जो हमने यहाँ पे शुरुआत किया था? तो अगर हम लोग इस पूरी वैल्यू को आई माने कि इसका जो आंसर आता है वो आई आता है, ठीक, तो ये जहाँ भी लिखा दिखाई देगा मुझे ए स्क्वायर सेक क्यूब थीटा इंटू में डी थीटा, वहाँ पे हम एज इट इज़ आई जो है पुट कर सकते हैं। वही काम हम यहाँ करेंगे। देखिए, इसकी रिप्लेस कर देंगे हम इस आई से। तो हमने क्या किया, हमने आई मान के हम चल रहे थे कि ये पूरी वैल्यू जो है आई के इक्वलेट थी, और आई की इक्वलेट वैल्यू में क्या थी हमने माना था, इसको जो सॉल्व किया था तो ये आया था ए इंटू में सेक थीटा इंटू में टेन थीटा, माइनस में इसकी जगह पे भी हम लोग आई पुट कर देंगे, माइनस में आई, माइनस में ये हो जाएगा ए स्क्वायर सेक थीटा इंटू में डी थीटा, ठीक। अब इस आई को इस तरफ ले आएंगे, और आई ये माइनस का आई है तो इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, और प्लस का आई हो जाएगा तो ये इवेलुएट करके 2i बनाएगा। तो हमारा आगे की जो कहानी हुई वो हो गई 2i इज इक्वल टू, ये यहाँ पे तो इंटीग्रेशन चल ही रहा है कि नहीं, ठीक, हो गया ए स्क्वायर इंटू में सेक थीटा इंटू में टेन थीटा माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर इंटू में सेक थीटा इंटू में डी थीटा। अब देखिए, आई की वैल्यू को फाइंड करने के लिए आपको 2 जो है केवल नीचे ही भेजना होगा, लेकिन साथ में आपको इस वाली टर्म का भी इंटीग्रेशन करना है, और हमें पता है कि सेक थीटा का इंटीग्रेशन अगर थीटा के रिस्पेक्ट में करना है तो उसका आंसर क्या आएगा, तो वो भी हमें पता है। तो हम लोग यहाँ पे ये देखते हैं कि यहाँ पे देखिए ये हो गया आई, हम 2 जो है वो नीचे भेज दे रहे हैं, ये हो जाएगा ए स्क्वायर बाय 2 इंटू में सेक थीटा इंटू में टेन थीटा माइनस में ए स्क्वायर कांस्टेंट है, कांस्टेंट की तरह बाहर आ जाएगा, और ये 2 जो है वो यहाँ वाला 2 आया। अब सेक थीटा का इंटीग्रेशन होता है लॉग इंटू में सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये हो गया लॉग में सेक थीटा प्लस में टेन थीटा, ठीक, और ये अपना प्लस में सी जो हमारा चल रहा है, ठीक। ये हमारा ऑलमोस्ट आंसर जो है वो आ चुका है। अब हमें बस ये करना है कि इन जगहों पे जहाँ जहाँ भी थीटास में सेक थीटा टेन थीटा ये जो वैल्यूज़ हैं वो हमें यहाँ से पिकअप करनी है और उसको पुट करना है यहाँ पे, ठीक। तो उसके लिए क्या करते हैं वो देखिए, हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन जो माना था वो हमने लेट किया था x इज इक्वल टू में ए टेन थीटा, हमने जो है सब्स्टिट्यूशन लेट किया था, ठीक। अब यहाँ से आपका टेन थीटा तो इजीली दिखाई दे रहा होगा कि हमारा जो टेन थीटा जो हो जाएगा वो एज इट इज़ हो जाएगा x बाय ए, ठीक। आपको यहाँ टेन थीटा की भी वैल्यू चाहिए और सेक थीटा की भी वैल्यू चाहिए। अब टेन थीटा से सेक थीटा की अगर आपको वैल्यू निकालनी है तो आपका देखिए सेक थीटा की जो वैल्यू होती है वो स्क्वायर रूट ऑफ टेन स्क्वायर थीटा प्लस में 1 कुछ ऐसी होती है। अब यहाँ पे टेन थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी वो एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस में 1 जो है ये हमारा वैल्यू आ जाएगी। अब इन दोनों वैल्यूज़ को आपको यहाँ पे पुट कर देना है और आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। अब देखिए हमारा जो है वो आई इज इक्वल टू में ए स्क्वायर बाय 2, सेक थीटा की वैल्यू हमारी है एक्स बाई ए, तो इनटू में हमारा हो गया एक्स बाय ए। अब देखिए साथ में आपको इसको भी थोड़ा सॉल्व कर लेना है, मैं दिखा देता हूँ इसको सॉल्व करके। ये हमारा स्क्वायर रूट में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइड बाय ए, कुछ ऐसा ही बन जाएगा। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ये इनटू में एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर
डिवाइड में ए, माइनस में देखिए क्या हुआ, ए स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू में लॉग ऑफ सेक थीटा इज व्हाट, एक्स बाय ए प्लस टेन थीटा इज व्हाट, टेन थीटा इज एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइड बाय ए। ठीक, अब इसके आगे देखिए ये ए स्क्वायर हो जाएगा। और देखिए इसको जब आप लॉग वाली प्रॉपर्टी का यूज़ करके इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो है एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट अपॉन में केवल ए आएगा। लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करके हम लोग लॉग ए को कांस्टेंट के पास भेज देंगे और उस कांस्टेंट का नाम हम लोग सी डैश बोल देंगे। ठीक, यानी कि ये कांस्टेंट जो है कांस्टेंट तो है ही, लेकिन एक कांस्टेंट सी डैश है जो कि होगा हमारा सी प्लस लॉग ए, प्लस नहीं होगा माइनस में होगा, है कि नहीं, क्योंकि यहाँ ए डिवाइड में आ रहा है, तो ए डिवाइड में आ रहा है तो लॉग की प्रॉपर्टी में लॉग एम माइनस लॉग एन होगा। ठीक, तो अब इन सारी वैल्यूज को फाइनली हम लोग यहाँ पे जो है लिखते हैं। तो देखिए हमारा जो आया है आई, वो क्या आया है, वो हमारा आ चुका है। अब देखिए इधर साफ साफ में ये ए स्क्वायर से ये सब कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पे केवल हमारा बच जाएगा ये 2 दोनों के पास में है तो दोनों को कॉमन ले लेंगे, है ना। तो हमारा जो हो जाएगा वो x इंटू में अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 प्लस बाय 2 अभी लगा दूंगा मैं, ओवरऑल में लगा देते हैं हम लोग 2, है ना। ये यहाँ पे हमने जो यहाँ माइनस ये था, ब्रैकेट के पहले माइनस था, तो ये सारे जो हैं ये प्लस के हो जाएंगे, है ना। ये प्लस का नहीं होगा, ये माइनस का ही होगा। लेकिन जैसे ही हमने ब्रैकेट खोला था, ब्रैकेट के पहले जब खुलता है तो अंदर के साइन जो है चेंज कर दिए जाते हैं, ये तो ये प्लस का हो जाएगा, यानी ये सारी वैल्यू जो हैं ये प्लस की हैं, ये रही है। ठीक, तो ये प्लस का इंटू में ए स्क्वायर इंटू में लॉग और क्या है एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइड बाय 2। ये हमारा फाइनल रिजल्ट है इस चीज़ का कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो है उसका जो रिज़ल्ट होता है वो ये होता है। ओके ओके।